क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान पहले देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान एम्स में डॉक्टर बने, उसके बाद यूपीएससी का कठिन एग्जाम पास करे, कठिन परीक्षा पास करके एक सरकारी अधिकारी की कुर्सी पर बैठे, लेकिन इसके बावजूद उसका जुनून शांत ना हो। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि इसे सच कर दिखाया है राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने। और आज पूरा देश इंटरनेट पर सिर्फ उनका ही नाम पूछ रहा है, क्योंकि उन्होंने भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में पूरे देश में पहला स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया। अनुज अग्निहोत्री की यह सफलता हर उस युवा के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है जो कि खुली आंखों से सपने बड़े देखता है, बड़े सपने देखने की हिम्मत रखता है। अगर उनके परिवार और व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो अनुज मूल रूप से राजस्थान के जोधपुर जिले के रहाटा गांव के रहने वाले हैं। हालांकि उनका बचपन और उनकी शुरुआती पढ़ाई रावतभाटा में गुजरी और इसके पीछे की मुख्य वजह उनके पिता केबी अग्निहोत्री हैं, जो कि रावतभाटा स्थित राजस्थान परमाणु बिजली घर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अनुज ने एक बेहद साधारण से केंद्रीय विद्यालय से अपनी स्कूल की परीक्षा, स्कूल की पढ़ाई पूरी की और बचपन से ही कड़ी मेहनत को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। स्कूल के बाद अनुज ने मेडिकल के क्षेत्र में कदम रखा और पढ़ाई के लिए वापस जोधपुर आए। वहां उन्होंने प्रतिष्ठित एम्स में दाखिला लिया और साल 2023 में एमबीबीएस की डिग्री पूरी की, एक काबिल डॉक्टर बने और अब यूपीएससी की परीक्षा भी पास कर ली। एक डॉक्टर के रूप में अनुज के पास एक सुरक्षित और शानदार करियर था, लेकिन अनुज की मंजिल तो थी कुछ और, मंजिल थी भारतीय प्रशासनिक सेवा। उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और अपनी मेहनत के दम पर परीक्षा पास कर ली। साल 2023 में ही उन्होंने सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप बी की प्रशासनिक सेवा दानिक्स में नियुक्ति प्राप्त की थी। एक अधिकारी की कुर्सी पर बैठने के बावजूद अनुज के अंदर की आग बुझी नहीं। उन्होंने आईएएस बनने का एक बड़ा सपना देखा, सबसे बड़े सपने को जिंदा रखा। अपनी नौकरी के साथ साथ उन्होंने अपनी तैयारी पूरी लगन से जारी रखी और यूपीएससी की ये परीक्षा पास करके दिखाई। यूपीएससी की ये परीक्षा 3 बहुत ही कठिन चरणों में होती है और वो कौन से चरण हैं आपको वो बताते चलें। पहले होती है प्रारंभिक परीक्षा, फिर अगस्त 2025 में आयोजित हुई लिखित मुख्य परीक्षा, जिसमें निबंध और वैकल्पिक विषयों के साथ कई पेपर्स होते हैं, और अंत में फरवरी 2026 में हुआ इंटरव्यू में उम्मीदवार की सोच, उसके व्यक्तित्व, निर्णय लेने की क्षमता और देश समाज के प्रति उसकी समझ को बहुत गहराई से परखा जाता है। अनुज ने इन सभी कठिन परीक्षाओं को अपनी मेहनत और असीम लगन से पार किया है। जब आज यानी कि 6 मार्च 2026 को 958 सफल उम्मीदवारों की अंतिम मेरिट लिस्ट जारी हुई तो अनुज का नाम था सबसे ऊपर चमक रहा था। उनकी ये कामयाबी इसलिए भी चौंकाने वाली और विशाल नजर आती है क्योंकि इस साल आईएएस के लिए सामान्य वर्ग के 74 पद, ओबीसी के लिए 47, एससी के लिए 28 और एसटी के लिए 13 पद मिलाकर कुल 180 पद उपलब्ध थे। लाखों बच्चों की इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच पूरे भारत में पहला रैंक लाना कोई साधारण बात नहीं है। एम्स के एक डॉक्टर से लेकर दानिक्स के अधिकारी और अब पूरे भारत के यूपीएससी टॉपर बनने तक का अनुज अग्निहोत्री का ये शानदार सफर लाखों युवाओं को हमेशा सिखाता रहेगा कि जब तक आपकी असली मंजिल ना मिल जाए तब तक आपको रुकना नहीं है, लगातार उस तरफ, उस दिशा में, उस सफर में बढ़ते रहना है। मेरा नाम है मुकुंद। तमाम बड़ी खबरों और जानकारी के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.